तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में इको टूरिज्म के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुनियारी के इको हंट निर्माण में 1,63,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है। आईएफएस अफसर विनय भार्गव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आईएफएस विनय कुमार भार्गव की मुश्किलें बड़ी हैं। विनय भार्गव को जवाब देने के लिए बकायदा 15 दिन का वक्त मिला है। दरअसल देखिए, जानकारी आपको दे दें कि पूरा मामला क्या है। बिना टेंडर कराए निर्माण कार्यों पर फंसे हैं विनय भार्गव। संतोषजनक अगर उत्तर नहीं दिया जाएगा उनकी तरफ से तो इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी कार्य योजना की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग में एक बार फिर से कई गंभीर आरोप लगे हैं। वित्त गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसको लेकर भारतीय वन सेवा के अफसर विनय कुमार भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामला बिना टेंडर के कार्य आवंटन और बिना अनुमोदन के वन क्षेत्र में पक्के निर्माण समेत फायर लाइन के कार्यों को तय सीमा से अधिक करने से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में खुलासा जो है आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी ने किया है। इस पर अब शासन ने विनय भार्गव को जवाब देने के लिए 15 दिन का बकायदा वक्त भी दे दिया। हालांकि ये भी जानकारी आपको दे दें कि अभी प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने आईएफएस अधिकारी विनय कुमार भार्गव को नोटिस जारी किया है। और नीरज कोहली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है पहले आपका प्राइम न्यूज पर। ये बड़ा घोटाला जो है नीरज जी सामने आया है। अब वन क्षेत्र में भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है और इन पर आरोप ये भी लग रहा है कि कई ऐसे इन्होंने टेंडर भी पास करवाए जिसकी ना तो इन्होंने परमिशन ले रखा था और ना ही कोई इसे लेकर जानकारी इन्होंने दी थी पहले। कैसे देखते हैं आप इसे? जी शिवराज, एक चीज बताऊं आपको कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही मैं देख रहा हूँ वैसे वन विभाग का और विवादों का बहुत पुराना नाता रहा है। समय समय पर कुछ ना कुछ तरह किसी तरह की गड़बड़ जाले या किस तरह की घटनाएं जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होती आई है। तो वर्तमान जिस घटना की आप बात कर रही हैं, ये जो आईएफएस है विनय कुमार भार्गव, ये तत्कालीन डीएफओ थे पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में 19 में ये डीएफओ के पद पर तैनात थे। उस समय पिथौरागढ़ की एक रेंज है मुनस्यारी। जी। मुनस्यारी रेंज में कुछ निर्माण कार्य होने थे आरक्षित वन क्षेत्र में, जिसमें इको हट्स बननी थी और आपका फायर लाइन का निर्माण होना था, डोरमेट्री का काम होना था। कुछ इस तरीके के काम होने थे जो इनकी देखरेख में हुए। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने कायदे कानून को ताक पर रखकर बिना टेंडर की प्रक्रिया के, बिना किसी के अनुमोदन के वो सब काम करवाए। अभी मौजूदा समय में ये फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं, प्रमुख वन संरक्षक के पद पर तैनात हैं और जो मुख्य वन संरक्षक हैं संजीव चतुर्वेदी, वो इस कार्य योजना को देख रहे हैं। जब उनके सामने ये सारी चीजें आई तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच कराई। तो जांच में जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों से उन्होंने फॉरेस्ट महकमे के आला अफसरों को और शासन को अवगत कराया है कि ये घटना थी, ये जो पूरा घटनाक्रम था उसकी मैंने जांच की है। जांच में ये सब चीजें सामने आई हैं। उसी कड़ी में शासन के जो प्रमुख वन संरक्षक हैं, प्रमुख वन सचिव हैं, उन्होंने 18 जुलाई को इनको एक शोकॉज नोटिस दिया है, जिसमें इनको 15 दिन का समय दिया गया है। जो इन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों का इनको 15 दिन के अंदर जवाब देना है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो शासन फिर आगे की कार्रवाई करेगा। ये पूरा घटनाक्रम है इस तरीके का जिस घटनाक्रम का आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन नीरज जी, सवाल है इसमें यह भी है कि देखिए आरोप बड़े हैं कि टेंडर के कार्य आवंटन हो गया, बिना अनुमोदन के इन्होंने कई चीजें जो है उसका भी कार्य इन्होंने करा लिया। जहां हजारों की कीमत में खर्च होते वहां इन्होंने 2-2 लाख रुपए की फंडिंग भी करा दी बकायदा। लेकिन क्या ये सिर्फ नोटिस जारी कर देने से जवाबदेही तय हो जाएगी? क्योंकि एक बड़ा घोटाला निकल कर सामने आए। कोई पहली बार नहीं है कि वन विभाग में इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हों।
सिमरन, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं उत्तराखंड को बहुत करीब से देख रहा हूँ। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूँ और राज्य बनने के बाद पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड के कई महकमों में बड़े बड़े गड़बड़ झाले हुए, कई बड़े घोटाले हुए। लेकिन हमने देखा क्या है कि घोटालों के नाम पर जांच कमेटियां बन गई, नोटिसबाजी हो गई, जांच आयोग बन गए। लेकिन उन जांचों का क्या हुआ, उन कमेटियों ने क्या काम किया, कौन लोग जिम्मेदार थे, घोटालों में लिप्त थे, कौन किन लोगों को सजा हुई, वो आज तक उत्तराखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो जांच आयोग हैं, जांच कमेटियां हैं, ये भी एक सफेद हाथी की तरह ही साबित हुई हैं, क्योंकि जब तक गुनाहगार को सजा नहीं मिलेगी उसके गुनाह की, तो तब तक एक नजीर आप सख्त नजीर नहीं पेश करेंगे तो आगे लोग सुधरेंगे नहीं। तो ये बात आपने ठीक कही है कि खाली नोटिस से काम चलने वाला नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनता का पैसा डकार रहे हैं और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो अगले हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं जो थोड़ा जिनका रवैया भ्रष्टाचार में की तरफ रहता है, उनके लिए एक बड़ी सीख होगी, उनके लिए एक बड़ी हिदायत होगी अगर कोई सख्त हिदायत पेश की जाती है, नजीर पेश की जाती है। ही जो है वो तो अब सामने आएगी और बहरहाल 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो कहा तो यही जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन नीरज जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि लंबे समय से वन विभाग में ये घोटाला चला आ रहा था और इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक ही अधिकारी लिप्त बताया जा रहा है, कई और लोग भी हैं इसमें। इस पर आपको क्या लगता है कि किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ठीक है 15 दिन बाद उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो क्या कुछ कार्रवाइयां सख्त होनी चाहिए ताकि एक नजीर बन जाए कि अगर कोई भी घोटाला करने की कोशिश करे, सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करे, तो वो 100 दफा सोचे? सिमरन, देखे, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जो आईएफएस जो संजीव चतुर्वेदी हैं, वो खाली उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के अंदर काबिल, होनहार और ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है। इस पूरे प्रकरण को वही देख रहे हैं और पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने जांच की है वो बड़ी गहनता से की होगी। इनके साथ और भी लोग जो हैं इस प्रक्रिया के अंदर जो लिप्त होंगे, भ्रष्टाचार के अंदर जो भी लिप्त होंगे, जिन्होंने पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया होगा, वो नाम भी सामने आएंगे। खुल के सारी चीजें उन्होंने अपनी, क्योंकि जांच रिपोर्ट को आपने और मैंने कहीं करीबी से देखा नहीं है, जो जांच रिपोर्ट गई होगी शासन को और वन महकमे को, वो विस्तृत गई होगी, उसमें पूरा खुलासा हुआ होगा एक एक चीज का। और मुझे लगता है उसी को हवाला बनाते हुए उसी कड़ी में जो है प्रमुख सचिव वन जो है उन्होंने नोटिस दिया है। अब नोटिस पे जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं विनय कुमार पर, अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देते तो फिर शासन देखेगा कि किस स्तर की वो गड़बड़ी हुई है, किस तरह की जो वो वित्तीय अनियमितता हुई है और कितना बड़ा वो गड़बड़ झाला है। मतलब आप सजा तो आपके दोष के ऊपर निर्धारित करती है कि दोष किस स्तर का है जी। तो इनके जवाब के बाद शासन आगे की कार्रवाई देखेगा कि वो हो सकता है इसमें कोई बड़ी जांच भी बैठ जाए, बिल्कुल लग जाए कि शासन को लग जाए कि नहीं इसमें विजिलेंस जांच भी करा लेते हैं, या उनको लगे कि तथ्य सामने आ गए हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, ये संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई सरकार इसमें करेगी। बिल्कुल 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 नीरज जी, ये देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और ऐसे में विनय भार्गव की तरफ से इतना बड़ा घोटाला किया गया, 1,63,00,000 रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करूंगी आपका बातचीत करने के लिए।